Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज मैं एक पॉडकास्ट डालूंगा जो एक बहुत ही महान हंटर लखपत सिंह रावत जी के साथ मेरा है। जब मैं उनसे मिलने के लिए टेहरी डिस्ट्रिक्ट के घनसाली में से भी 5 किलोमीटर आगे एक जगह है मरगांव, वहाँ गया था। मैं वहाँ जा तो नहीं पाया था क्योंकि बीच में रास्ता बन रहा था और हमें जाते जाते लेट हो गए थे। और वहाँ एक मैन ईटिंग लेपर्ड को ट्रैक कर रहे हैं और उनको फिर मचान में भी बैठना था। तो मेरे पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा समय निकलता जा रहा था, इसीलिए पॉडकास्ट भी थोड़ा सा छोटा है। पर मैं कुछ बातें अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस टेरेन में, जिस हालात में लखपत सिंह जी वहाँ पर उस मैन ईटर को ट्रैक कर रहे हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। और इस लेपर्ड की खासियत ये है कि ये जितने अटैक किए, इसने 3 लोगों को मारा है, 3 बच्चों को। तो वो सब दिन में मारे, जो कि बहुत रेयर है एक लेपर्ड के लिए। लेपर्ड्स का अटैक अमूमन अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर थोड़ा अंधेरा होने के बाद होता है। पर ये जो लेपर्ड है ये दिन में ही अटैक कर रहा है। और पिछले 1 महीने से लखपत सिंह जैसी चैंपियन मैनीटर हंटर को 1 महीना हो गया है ये दिखा नहीं। थोड़ा बहुत इमेज जो इनको मिली है सीसीटीवी कैमरा से, जो उस गांव के किसी शॉप पे लगी हुई है, उससे ये पता लगा कि ये थोड़ा लंगड़ाता है। शायद किसी लोकल हंटर ने गोली मार दी थी। और लंगड़ाने के बाद भी वहाँ कई हंटर्स इनके साथ है, जैसे जॉय अकील जी भी है। मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय वो शिकार के लिए गए थे। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि जो उसका तरीका है शिकार करने का दिन में, वो एक लेपर्ड के नेचर के विपरीत है। कभी मैंने सुना नहीं है कि लेपर्ड खुल के दिन में इतने बार वो अटैक कर रहा है। कुत्ते भी मार रहा है, बकरी भी मार रहा है, मुर्गी भी मार रहा है। वो छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो हैंडीकैप है, उसको चलने में तकलीफ हो रही होगी। फिर भी 1 महीने से इनको चकमा दे रहा है। जॉय अकील तो शायद 2 महीने हो गए उनको उसके पीछे, उसको ढूंढते ढूंढते। तो आप सोचिए, मैंने हमेशा बोला है कि लेपर्ड कैट फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट होता है। और ये जो आप पॉडकास्ट लखपत जी का मेरे साथ सुनेंगे, उसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि इसको मारना बहुत दिक्कत है। और इतने 53 मैन ईटिंग लेपर्ड्स ये मार चुके हैं, मेरे ख्याल इंडिया में हाईएस्ट है। तो सलूट है, नमस्कार है, सलूट है ऐसे आदमी। फिर भी इस लेपर्ड को जो हैंडीकैप्ड है, पैर में चोट है, उसको ट्रैक करने में उनको इतनी मुश्किल हो रही है। कोई फैसिलिटी नहीं है सिवाय उनको अपने जो ऑर्डर मिलता है 1 महीने के लिए, उनको जो है ऑर्डर जो है सरकार देती है मारने के लिए। कोई ऐसी फैसिलिटी वो दे नहीं रही है कि ठहरने का पैसा दे रही है या खाने का पैसा कभी कभार किसी जगह दे देती है। पर ये प्योर पैशन है उनका, जो उनको लाता है, उनका कमिटमेंट है ह्यूमैनिटी की तरफ कि अगर हम मार देंगे इससे खतरनाक जानवर को तो इंसानों की जान बच जाएगी। और 2 परमिट इनके एक्सपायर हो गए। यानी 1 महीने के लिए परमिट मिलता है जो गवर्नमेंट देती है हंट करने के लिए। ये दूसरा परमिट है, ये तीसरा भी हो सकता है कि कह रहे हैं कि कोई ये तो इतना चालाक है कि लंगड़ाने के बाद भी ये कहीं नज़र नहीं आता। तो उसका कारण यही है, मैं हमेशा अपने पुराने वीडियोस में बोलता हूँ कि लेपर्ड को ट्रैक करना और मारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये लेपर्ड्स को मारने में ही एक्सपर्ट है। 3 से 3.5 किलोमीटर रेडियस पे उसकी किलिंग्स हुई हैं। 3 किलिंग्स करी हैं, बाकी वो कुत्ते भी मार रहा है, छोटे जानवर और भी मार रहा है। और उसको ट्रैप करने के लिए कई पिंजड़े लगाए गए हैं और एक भी पिंजड़े के आसपास
उसमें कभी बकरी बांधी जाती है, कभी कुत्ते को बांधा जाता है, ताकि उसकी आवाज़ से अट्रैक्ट होके वो पिंजड़े की तरफ आ जाए। पर साहब ये जो जानवर है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। और अभी तक लखपत जी ने इतना टाइम किसी भी लेपर्ड को मारने में नहीं लगाया। बाकी वो बड़ा छोटा सा पॉडकास्ट है, क्योंकि और वो इतने सज्जन आदमी हैं कि मैं क्या बताऊं, कि जब मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं बस पहुंचने वाला हूं, मैं आपके यहाँ आ रहा हूं, तो वहाँ से वो बोले आप रुकिए, क्योंकि हम जानते थे कि सड़क बन रही है, आपको रोक दिया जाएगा। तो मैं ही जो घनसा वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से वो खुद मेरे तरफ आ गए। तो हम लोग रास्ते में मिले। करीब 25 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो आए। फिर फ़ोन नंबर, उनकी गाड़ी का नंबर उन्होंने भेज दिया, हमने अपनी गाड़ी का नंबर भेज दिया और हम लोग रास्ते में मिले। और जो पॉडकास्ट आप देखेंगे छोटा सा, वो उसी की जगह का। और बहुत पुख्ता शिकार की चीज़ें मैंने उनसे पूछी, क्योंकि मैं खुद फादर के टाइम पे बहुत शिकार देख चुका हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उनको 5:30 बजे निकलना था और फिर जिस लोकेशन पे उस दिन रात में उनको बैठना था, मचान के ऊपर, तो मैंने पूछा भी कि आप लोग का मचान कैसा होता है, चारपाई बांधते हैं? बोले नहीं सर। तो उन्होंने पूछा फिर कैसे बैठते हैं? पॉडकास्ट में आप देखेंगे मेरा असली में उस समय स्टोरेज फुल हो गया था, तो कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो फिर मैं आज ये बोल रहा हूँ। ऊपर एक तख्ता बांधते लकड़ी का, और उस तख्ते पे रात भर बैठ के वो इंतज़ार करते हैं। ज़मीन पे भी ट्रैक कर रहे हैं, मचान पे भी ट्रैक कर रहे हैं, बट वो नज़र नहीं आ रहा है। मैंने हमेशा बोला कि लेपर्ड इतना चालाक होता है, छोटे से नाले में दुपक के बैठ जाएगा, दिन दिन भर बैठा रहेगा। आप उसके अगल बगल निकलोगे बट उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। और दूसरी जो खास बात लेपर्ड की है, उसका जो स्मेल होता है, ओडोर होता है, वो हर आदमी नहीं स्मेल कर पाता। ये बात मैंने उनसे पॉडकास्ट में पूछी, उन्होंने एडमिट किया कि मैं नहीं कर पाता हूँ। केवल 2% लोग कहते हैं कि उस जानवर, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, उनकी जो खुशबू होती है उसको वो सूंघ सकते हैं, और लखपत जी उनमें से नहीं है। तो सोचिए और कितना मुश्किल है। बहरहाल वो पॉडकास्ट आप देखिएगा, एक यूनिक पॉडकास्ट है। वो छोटा ज़रूर है, बट वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। और एक काइंडनेस, इस इतने बड़े हंटर होने के बाद एक बहुत साधारण इंसान, सॉफ्ट स्पोकन इंसान, जो शिकारी खुद बोल दे कि सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको आते आते लेट हो जाएगा और फिर मेरे को मचान में बैठना है, और वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर इधर आ जाए मेरे तरफ रास्ते में मिलके, ताकि यहीं हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। फिर उनको मेरे जो फादर आर रामदेव सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन है, उसकी तरफ से कुछ फेलिसिटेशन भी हमने दी है। और कुछ उनको मैंने जब सुना कि उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जो है सरकार की तरफ से नहीं मिल रही, तो फिर मैंने अपने फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी राशि उनको दी है। वो भी आप देखेंगे, जो बहुत ही छोटी है, वो तो बोलने लायक नहीं है, फिर भी इतने बड़े हंटर के लिए वो बहुत छोटी है। बट मेरी तरफ से जो मैं जितना कर सकता था उनके लिए मैंने करने की कोशिश की है। अब इसी के साथ आप लोग जो है वो पॉडकास्ट देखिए और सुनिए एक एक्सपर्ट मैन ईटर हंटर की ज़ुबान से कि कितनी मुश्किलें वो लोग झेलते हैं, और जहां उनको मॉनेटरी फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, पर ऐसा जुनून है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें मिली है तो हम इसको निभाएंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, आज के टाइम पे तो होते भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इसको आप लोग बहुत आशीर्वाद देंगे। जुड़िए, ऐसे और लोगों से भी, बहुत फेमस लोग और भी हैं जो इनके बराबर हंटर नहीं है, बट वो वाइल्ड लाइफ के बहुत अच्छे जानकार हैं। ऐसे पॉडकास्ट करता रहूँगा। और बीच में बहुत आपको मैं क्या बताऊं कि इस उत्तराखंड के 6 दिन 7 दिन के टूर ने मेरी आंखें खोल दी। हर गांव में एक केस है, हर तीसरे घर में एक केस है,
कहीं हाथी ने कोई मार दिया, किसी लेपर्ड ने मार दिया, कहीं टाइगर ने मार दिया, कहीं जंगली सुअर ने मार दिया, चाहे वो ड्राइवर मिलता था, चाहे वो होटल का बहरा था वहाँ का रहने वाला, चाहे वहाँ का मैनेजर था, उन सब के पास स्टोरीज से उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करी है, जो मैं आगे की जो भी हमारे वीडियोज़ होंगे उसमें हम शेयर करेंगे। आप लोग अपना जो प्यार है उस पॉडकास्ट को दीजिए। इसी के साथ वो पॉडकास्ट मैं डाल दूंगा, उसको देखिए। और मैंने किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स 9 घंटा जर्नी करके मैं रावत जी के पास पहुंचा था देहरादून से, और उसी दिन लौट के आया। तो मेरी एज भी हो गई, बट पता नहीं ऊपर वाले की ऐसी आशीर्वाद थी कि वहाँ पहुँचने में इतने ऊपर टहरी पे हाइट पे, जहाँ पर वो थे घमसाली, वो तो और हाइट पे था। आप देखेंगे बड़ा सुंदर टेरेन है पीछे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट को पसंद करेंगे। गुड इवनिंग। आज हमारा जो चैनल है उसका भाग्य खुल गया। आज हमारे साथ फेमस वाइल्ड लाइफ हंटर, क्या मैन ईटर हंटर लखपत सिंह रावत है। और हम अभी रोड पे खड़े हैं क्योंकि हमें उस पीछे जो उसका जोन है जहाँ ये जिसको हंट करने ये लेपर्ड को आए हैं, उस जोन पे हम खड़े हुए हैं। मैं लखपत जी से पहले तो इस नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस लेपर्ड के बारे में थोड़ा लखपत जी बताइए कि इस पे टाइम। सर, इसका जो बिहेवियर है वो और से एकदम अंतर वाला है। मतलब वो जैसे लेपर्ड व्यवहार करता है उस प्रकार का व्यवहार इसका नहीं है। क्यों? ये और लेपर्ड जो है शाम के समय अटैक करते हैं, रात को करते हैं जी। इसके जितने भी अटैक हैं सब दिन के। अरे ये केवल डे टाइम पे ही अटैक कर रहा है। अरे और यहाँ की आपको भौगोलिक परिस्थिति में आपको बता दूंगा अभी जी कि यहाँ जो भी मकाने हैं वो सब पैच के अंदर हैं। मतलब अच्छा। बांस का पूरा पैच है उसके अंदर है। अच्छा और ये उन पैच पे शाम के समय या दोपहर में ही बैठ जा रहा है। अच्छा। जो बच्चा कोई बाहर निकल रहा है उसको वो अटैक कर दे रहा दबा है। रहा है। तो पर लेकिन जैसे लेपर्ड का व्यवहार है शाम के समय या जो उसका प्राइम टाइम होता है उस टाइम पे कोई भी अटैक अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। गाय मार रहा है तो वो दिन में बकरी मार रहा है, दिन में बच्चे मार रहा है, दिन कमाल में है। हाँ। तो अलग सा अंतर जब उसके व्यवहार में हो गया, बिहेवियर जो जी। डिफरेंट है, जी। उस बिहेवियर डिफरेंट के कारण हमको और प्रकार से सोचना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, इसको हंट करने के लिए। थोड़ा उसी में टाइम लग रहा है। इस पहले यहाँ बरसात का मौसम था और सारी झाड़ी झंकार बहुत ज्यादा थी, जी। इसलिए इसको ट्रैक करने में बहुत कम बरसात था। से आप इसको ट्रैक कर रहे हाँ, हैं। पर लेकिन अब लगभग मौसम खुल गया है। हाँ, हाँ जी। और सारा वो जो झाड़ी झंकार है वो खत्म हो गया है। जी, जी, जी। तो अब हम इसको ट्रैक कर पाए हैं कि वास्तव में मैनीटर कौन है। अच्छा। तो अब लग रहा है कि हम बहुत जल्दी वो इसको हैंडीकैप भी है सुना है। हाँ, ऐसा है कि उसको हैंडीकैप है। आपने जॉय वकील ने देखा है उसको लंगड़ाते? नहीं, हमने केवल सीसीटीवी फुटेज देखी है। उसमें लंगड़ा रहा है। लंगड़ा आया है तो उसका भी 90% है कि वही आदमखोर हो सकता है जी क्योंकि एकदम क्लियर नहीं है जी। पर लेकिन है, मतलब कोई न कोई वो तो है जो मैनीटर है उस पर कोई न कोई कमजोरी तो है। बिल्कुल है। तो इसलिए लग रहा है कि 90% हम उसी को मान रहे हैं कि अब ऐसा अगर होगा। आपको इतना टाइम लग रहा है तो ये चतुर्थ बहुत होगा। हाँ, यदि पक्का है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ हाँ। यदि कॉर्बेट के टाइम पे ये लेपर्ड लगता, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, नहीं। तो वहाँ 125 मारे तो 525 मार देता। अरे मार देता। हाँ, अभी मैं एक चीज और बताने वाला हूँ। जितने व्यूअर्स आज ये वीडियो मेरा दे रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये मैं लखपत जी को कॉर्बेट से ऊपर मानता हूँ अरे कि जिस कंडीशन में ये हंटिंग कर रहे हैं और जो मैं ये टरेन देख रहा हूँ, जिस टरेन पे ये कर रहे हैं वो तो एक जोन में करते थे। और जिस टरेन पे अलग अलग जगह जाके आज बहनों से बैठ के कमिट करके यहाँ आए। प्रणाम है सर आपके कमिटमेंट को। ऐसे लोग आज के टाइम पे नहीं मिलते, जबकि सरकार इनको इनवाइट कर रही है। और इनको मेरे को आज ही पता लगा कि ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है जिसमें ये प्योर पैशन है। उस पैशन की वजह से लखपत जी आज मैनीटर्स हंट कर रहे हैं। सर आज ये अगर ये इसको छोड़ के आपके कितने किल हो गए? मेरे 53 लेपर्ड है और 2 टाइगर है। टाइगर है। मेरे को तो याद है आपका जो था सुंदरखाल वाले में भी आप थे। तो ये बात बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। आपके जो विडियोस देखते हैं उनको तो मालूम है कि वो सुंदरखाल वाला जो लेपर्ड टाइगर मारा गया था वो भी लखपत जी उसमें थे। दूसरा सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं
आपसे पूछना चाहता था, जो मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया। लेपर्ड और टाइगर की जो बॉडी का ओडोर होता है, स्मेल होता है, वो आपको क्या फर्क आता है, उसमें कैसा होता है? टाइगर की स्मेल आपको कैसे आता है? आप तो बहुत ही नजदीक से रहे। तो मैं बहुत नज़दीक से हूँ। टाइगर और लेपर्ड की जो स्माइल है उसको बहुत कम लोग समझते हैं जी यानी मेरे समझ से ज़्यादा 2% या 3%। जी। इसलिए मैं उसकी स्माइल को नहीं समझ सकता हूँ और ना मैंने इससे पहले कभी इनकी स्माइल को महसूस किया है। हाँ। परंतु मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जी। कि जो लोग बताते हैं कि लेपर्ड आने के बाद वो स्माइल आ गई कि लेपर्ड आ गया है, हाँ। और वास्तव में लेपर्ड आ जाता है अच्छा। या टाइगर आ गया है और टाइगर दिखाई देता वो है। स्मेल कर लेते हैं। हाँ। हाँ। लेकिन वो केवल 2% से ज़्यादा लोग नहीं है। तो जैसे मैं हूँ, जी। मेरे को मतलब इतने टाइगर और इतने लेपर्ड मैंने हंट कर दिए, जी। परंतु मेरे को स्माइल नहीं आती, अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं समझ पाता हूँ और अच्छा। न मैं उसका अंतर बता पाऊँ। ओके। मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों बताऊं, मैं सुंदरबन गया था अप्रैल में। जी। तो सुंदरबन में 3 ऐसे लोगों से मैं मिला जिनके ऊपर टाइगर अटैक हुआ था। एक तो खैर गुजर गए थे और 2 लोग जिंदा थे, मैं उनसे मिला। तो मैंने पूछा कि जब टाइगर तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो तुमने उसको स्मेल किया होगा, तो आपने क्या महसूस किया उसका स्मेल? तो उसने बोला बहुत पचा, यानी सड़ा। अच्छा। यानी उसने बोला जो सड़े, एकदम एग्जैक्टली सड़े हुए मांस की। और मैंने बोला कि अगर लेपर्ड का होता है तो मेरे फादर ये बोलते थे कि लेपर्ड का जो स्मेल होता है वो जैसे भुना गोश्त नहीं होता है। एकदम सही ना? ओके 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 हाँ? सही। ये जैसे भुना गोश्त है। वो वाली स्माइल तो हम समझ जाते हैं जब जी। हम मार के उस पे ट्रॉले पे डालते हैं जी। तो उस समय वो स्माइल आ जाती है। जी 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 लेकिन जी। जैसे वो जंगल पे होगा, जिस समय वो जिंदा होगा, जी। जिंदे की स्माइल हमने नहीं समझी। ओके। बाकी मरने के बाद तो वो स्माइल तो आई जाती आई है, जाती है। लेकिन उस स्माइल को जिंदे में हमने नहीं समझा। नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं गया जू जी। लखनऊ में। ओके। तो एक आदमखोर वहाँ था और वो अपने बाड़े में घूम रहा है, तो मेरा लड़का भी मेरे साथ था। तो पास आके पता नहीं लखपत जी क्या आई कांटेक्ट हुई, वो आया मेरे तरफ देखा और वहीं रुक गया वो। तो मेरे को वो खुशबू सूंघनी थी, थोड़ी दूरी थी, जितनी दूर ये है वो अंदर से जा रहा था, हम बाहर थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि बाबा आपको कोई स्मेल आ रही है? तो मैंने कहा यार मेरी नाक क्योंकि टूटी थी एक्सीडेंट में, मैंने कहा आ तो रही है बट बहुत अजीब है। तो उसने बोला कि नहीं ये स्मेल थोड़ा सा अलग है, इसका मतलब वो सड़ान की जो एक आती है, क्योंकि मीट ईटिंग एनिमल है तो वही आएगी मेरे ख्याल से। आपसे अच्छा और क्या जानता हूं। सही बात है। अच्छा, अब आप जो बता रहे थे इसके टेरेन के बारे में, अभी ये जो करंट आप इसका मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ से दिख रहा है हमारे पास सारा व्यू। जी। इसके जो ये वाला व्यू है, हाँ। सामने जो दिख रहा है। हाँ, आप ठहरे कहाँ हुए? मैं तो ये बीच में जो टावर है ना, हाँ जी, उस टावर के ठीक नीचे जो वो गांव है, उस हाँ। गांव पे ठहरा हूँ। अच्छा। और उसके इस साइड को जो फर्स्ट किल है जी। इस साइड पे ये पैच में मकाने नहीं दिख हाँ रही, हाँ हाँ जो बांस के पैच के हाँ अंदर, हाँ हाँ। इस पे फर्स्ट किल है। अच्छा और सेकंड किल वो लास्ट धार पे जो इधर वाली जो रिज है ना, अच्छा उस रिज में जो मकान दिख रही, सेकंड किल वहाँ है। अच्छा और थर्ड किल फिर जहाँ पे हम रह रहे हाँ। वहाँ पे है। अच्छा इतना ही एरिया है इसका, बस इतने एरिया पे ये घूम रहा है। अच्छा। इतने एरिया पे, पर लेकिन इस इतने एरिया पे ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ओके। और इसके नीचे जो ये रोड दिखाई दे रही है, हम्म। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है दुकान पे। हम्म। तो जो आप कह रहे थे कि जो इंजर्ड है हाँ। उसकी फोटोज यहाँ आई थी। अच्छा। तो एक राउंड वो यहाँ मार के इस पे भी आ जा रहे हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ रखी है। तो सर ये बताइए कि इंजरी में इतना ट्रैवल कर लेगा? हाँ सर कर लेता है, कर ले रहा है। ये हमको यहाँ से बहुत दूर लग रहा है, वैसे ज्यादा नहीं है ये। अच्छा। ये केवल 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, अच्छा। इतना ज्यादा नहीं। और दिन में ही अटैक कर दिन रहा है। में attack कर रहा है। अब आपके सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले लेपर्ड में से एक है ये। हाँ, leopard में। आपने इतना टाइम कभी लिया? हमने सुना तो नहीं आपकी वीडियो में। तो बच्चे का दिन बहुत ज्यादा नहीं था, हाँ। केवल एक लेपर्ड होगा, वो उस समय तो मारने के लिए परमिट जारी हो जाता था, बाकी रिन्यूअल नहीं होता था। अच्छा। ये 3 दफे रिन्यूअल हो चुका है, ओह, क्योंकि नहीं मार तो पा आपको रहे ये थे। रिन्यूअल कितने टाइम के बाद एक होता है? महीने के बाद। 1 महीना आपको एक रहता है? महीने का है बस, एक महीने बाद फिर रिन्यूअल होगा, ओके। तभी आप लोग कार्रवाई कर। आप एक हंटर के लिए ऐसा एक्सपीरियंस जैसा आपको अभी हुआ है वो होता है, मैंने सुना है। जी सर। हैं? बट वो आपके जैसा काबिल आदमी इतना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब बहुत चतुर ये होगा। बहुत चतुर है। और लेपर्ड हमेशा मेरे सोच से तो ये लगता है कि लेपर्ड टाइगर से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट intelligent होता है।
टाइगर तो अपने घमंड में चलता है ना, हाँ बिल्कुल, ये अपनी बुद्धि वो से आपको चलता है। टारगेट दे देता है। ये अपनी ये तो बुद्धि से ऐसे चलेगा। दुपक जाएगा किनारे कहीं झाड़ी में, तो आपको नहीं पता। मतलब ही नहीं होता है, बहुत इजीली। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वाइल्ड लाइफर है, जी जो जेन्युइन है, जी। आपको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप लेपर्ड को फॉलो कर रहे हैं और वो आपको फॉलो कर रहा है? हाँ, वो फॉलो तो कर रहा है, कहाँ हुआ था ये? क्योंकि मेरे पास तो बहुत जगह हुआ है इस प्रकार का। पर है। और पर लेकिन यहाँ भी ये लेपर्ड हमारे आवाज, हमारी भाषा, हमारे पहनावे को ट्रैक कर रहा है। अच्छा। इसलिए अपने मारे हुए शिकार पे नहीं लौट रहा ना। ओह, मेन तो वो हो गया वो अपने, देख रहा है। क्योंकि इसने अभी तक जितने किल किए हैं किसी भी किल बॉडी पे नहीं लौटा। अच्छा जैसे बकरा मार दिया उस जी। पे नहीं लौटा, कुत्ते मार दिया उस पे नहीं लौटा। जी, तो आप ये लगा लो कि वो सब चीज देख रहा है। ओके। अब जब वो किसी बॉडी पे नहीं लौटेगा, किसी किल पे नहीं, किसी बंधे हुए बकरे पे, किसी बंधे हुए कुत्ते पे नहीं अटैक कर रहा। आई नहीं रहा है? उसके बगल से निकल वो जान लग रहा है उसके हाँ, लिए? कि ये मेरे लिए फंसाने के लिए। बताइए, तो आप मारेंगे कैसे? कैसे मारेंगे? यही टप, सबसे ज्यादा टप ये है हाँ। कि ये हमारे किसी भी बंदी वेट पे नहीं आ रहा है। वाह, और जो अपना किल कर रहा है उसको जिस समय उसने मारा उसी समय जितना खा लिया तो खा लिया, उसके बाद दोबारा नहीं आ रहा। वाह, तो अपना आप ही हो गया। फिर टफ तो बिल्कुल, टाइम तो बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, बहुत टफ टाइम, बहुत टफ अब है। वही होगा कि बाई चांस किसी समय मुखभेड़, अचानक मुखभेड़ होगी, तभी मारा जा सकता है। बिल्कुल। जी। लखपत सिंह रावत वो शिकारी नहीं है जिनके हाथों से ये बच जाए। अरे समय जरूर ज्यादा ले रहा है। ऐसे समय ये, ये हाँ। ऊपर वाले का होता है, हाँ, जिसकी बिल्कुल। मौत जिसके हाथ में। हाँ, वो होगा। जॉय जी भी है जो सर्च कर रहे हैं। मेरा मतलब है जो आपकी टीम है ना, वो जितना बेहतरीन काम कर रही है वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो हमारी एक संस्था है, फाउंडेशन, मैंने अपने फादर की मेमोरी में बनाई। उनका नाम रामदेव सिन्हा था। तो जहाँ मैं जाता हूँ, और आप तो खैर बहुत ही ग्रेट आदमी है, मैं आपके लिए क्या बोलूँ, तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धापूर्ण तरीके से उनको मैं कुछ न कुछ फाउंडेशन की तरफ से भेंट करता हूँ। मैं कुछ चीज़ लाया हूँ, मैं आपको दूंगा। ये स्वीकार करिए, इसमें मैंने आपकी फ़ोटो भी लगाई। अरे वाह। ये हमारा मोनोग्राम है, और ये है रूमी गेट, जो लखनऊ का हिस्टोरिकल गेट है ना, जो हमारे नवाब साहब थे, उनका ये हिस्टोरिकल गेट है। फोटो आप उससे खींच लो। हाँ, ये हिस्टोरिकल है। जब भी कोई स्पेशल कोई आता है तब मैं सर ये देता हूँ। एक्चुअली हंटर नहीं है, आप टीचर भी हैं। मैं टीचर। ये आपके बोलने में मेरे को समझ में आता है कि आप केवल हंटर नहीं हैं। मेरे कुछ वीडियोस भेजते हैं। थैंक यू सर। ये आपकी एक कामाफ्लाज की टी शर्ट है। मैं देखता हूँ आप कामाफ्लाज पहनते हैं, और एडुकेट करिए लोगों को कि रंग बिरंगे कपड़े पहन के जंगलों में ना जाएं। हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी संस्था की तरफ से ये आपके लिए ये स्पेशल भेंट है, ये 25,000 की, और ये बहुत कम है मेरे हिसाब से। बट फिर जो मैंने जो हालात देखा कि भाई आपको तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्या कमिटमेंट है आपका, मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, रखिए इसको आप। और एक चीज़ मैं और दे रहा हूँ, ये हमारे एकेडमी का कप होता है। जब हम जिसको ऑनर करते हैं, आप इसको सजा के रखिए, इसमें चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। तो ये हमारी एकेडमी का, ये देखिए इसमें लिखा है, इसमें मेरी फोटो बनी है। ये बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, ये मेरा वाइल्ड लाइफ चैनल है, और मेरी रियल लाइफ की स्टोरी होती है। आपकी जैसे रियल लाइफ, आप तो हंटर है, मेरे भी बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर का मतलब है आप भी जबड़ों में जाते जाते बचाए, मैं भी बचाऊं। मैं कभी कभी अपनी गलतियों से बचा हूं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि एकदम से कुछ हो गया। बट शायद वो जंगल जो बचपन से, क्योंकि फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, तो जंगलों का काम था, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है। तो हमारा बचपना भी, और पिथौरागढ़ मेरा ददियाल है। अच्छा, हाँ, आप बता दो। रावल खेत में वो सब गुस्सा हो रहे हैं कि आप आए नहीं, और पहाड़ आ गया और आप आ नहीं रहे, अगली बार आऊंगा। तो ये हमारा कप है, या छोटी सी भेंट है, इसको यादगार के रूप में। अपने पास खींच लो। बहुत छोटी भेंट है सर आपके लिए। आपका कमिटमेंट तो क्या बताया सर, आंखों पे। ठीक है।
अब मैं खाली बहुत बड़ा पॉडकास्ट नहीं करूंगा, बस ये उम्मीद रखूंगा कि बहुत जल्दी, मैं उम्मीद करता हूं आप जैसा उस्ताद किसी के पीछे पड़ जाए और उसका खात्मा ना हो। ना वो तो है। हाँ, बट ये हर शिकारी के साथ होता है, कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में जल्दी हो जाता है। तो मैं इसको रख देता हूँ ताकि ये टूटे ना, सेफ रहे। तो मैं आप अभी आज जा रहे हैं, आपका क्या वजह से है बैठना? मेरे नीचे घराट गांव पे है रात के लिए। आज क्या आप मचान पे बैठ रहे हैं? मचान पे बैठ। मचान पे मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया है, लखपत जी से सिर्फ मचान पे बैठने का एक्सपीरियंस पूछूंगा कितना डिफिकल्ट होता है, जरा बताएंगे। मचान आपकी क्या चारपाई के ऊपर ही बनती है? नहीं, हमारे यहाँ पेड़ों पे बनती है, चारपाई यहाँ नहीं होती। तो बेस कैसे बनता है फिर? बेस वो तख्ते से।